प्यास से पहुंचना। हाँ हाँ एक एक अंदर मैं कौन हूँ कि आग स्वाभाविक रूप से लग गई। हाँ हाँ ईमानदारी की बात, वहां पहुंचा सब कुछ, और मैं मेरे अंदर पूर्व जन्मों या लंबी यात्रा में काम वासना का दमन था। और स्त्री के प्रति जो सौंदर्य का बोध है ना, उसने ऐसी चोट की कि मेरा सारा ये जो आत्म खोज का वो था ना, वो सब डह गया। और मैं देखता हूँ कि मेरी यात्रा वहां से वो चमक ने चमका दिया, मुझे भटका दिया, है ना। भगवान का साथ के सामने अगर मैं थोड़ा सा पका आता, संसार को जाना होता, थोड़ा सा भोग होता या उससे पका हुआ होता, तो ये मुझे गड्ढे नहीं गिराते। हाँ हाँ लेकिन मैं बहुत कच्चा था, कच्चा धागा था। उस समय भगवान की उपस्थिति का एहसास था, लेकिन मेरी आत्मा में उतना गहराहट नहीं थी। तो उसने जो कहते हैं ग्लिटर, जो सोने जैसी भासती चमक है ना, उसने आपको उलझा दिया। हाँ और भगवान के साथ होने का जो समय था, मुझे लगता है कि एक ही सत्संग काफी था, उनका देखना काफी था। यस हाँ लेकिन तुम्हारी पकड़ वो, और 35 साल गुजर गए स्वामी, 35 साल। भगवान जैसी चेतना धरती पे आए, तुम्हारा जन्म उस समय हो जाए, तुम्हारा मिलना हो जाए, तुम्हारा आमने सामना हो जाए, और उसके बाद तुम फिसल जाओ, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। तो हर पल के गर्भ में ना, हर पल के गर्भ में, पल के गर्भ में क्या है? टाइमलेसनेस है। क्षण के अंदर जाओगे ना तो वहां टाइम नहीं है। हर किसी के लिए संभव है। आप खुद ओशो की चेतना में इसी पल आ सकते हो, इसी पल, क्योंकि वो अवेलेबल है। बुद्ध की चेतना में, कबीर की चेतना में, है ना, जितने भी मास्टर्स हुए हैं, भगवत्ता में, इसी पल संभव है। और इस पल इसलिए संभव है क्योंकि पहले से ही आप बुद्ध हो, पहले से ही आप मास्टर हो। उससे कम अपने को आको ही मत। आपको ये छोटा मोटा शरीर वरीर नहीं हो भाई। हाँ, मास्टर ऑफ द मास्टर आप ही हो। इतने मास्टरों की बात आपको क्यों समझ आती है? क्योंकि आपके अंदर वो मास्टर छिपा हुआ है। यस तभी तो समझोगे, नहीं तो मास्टरों की बात सबको समझ आती क्या? हालांकि उनके अंदर भी वो छिपा है, लेकिन उनको प्यास नहीं है। और आपको प्यास है। तो प्यास है तो इसी पल संभव है, सब संभव है। अपनी इस संभावना को कभी मत नकारना। इसको नकारना अपने को ही नकारना है, अस्तित्व को नकारना है। इसी क्षण आपको अपना बोध हो सकता है, और मेरे देखे आपको अपना ही बोध हो रहा है। बस राइट लिसनिंग। पहली चीज जो आप चूकते हो उसके केवल 2 कारण हैं। पहला है राइट लिसनिंग, यानी मैं जैसे बोल रहा हूं उसको वैसे ही सुनो बस। और दूसरा
मास्टर पे ट्रस्ट कि ये कोई शरीर नहीं है, ये नारायण ही बोल रहा है, तो वो पल आ जाता है। तब हर पल आत्मा का ही पल है, बुद्धत्व का ही पल है। एवरी मोमेंट इनलाइटेंड है। फिर इतनी सी बात के लिए आप रेडी रहो बस। और जब आपका स्वभाव परमात्मा है तो आपको क्यों भटकना है? आप भटक सकते ही नहीं ना। आपका स्वभाव परमात्मा है ना, और उसके बाद भी अगर आप भटक रहे हो तो वो आपकी गलती है। आप सही समझ नहीं पा रहे हो, सही सुन नहीं पा रहे हो। एक क्षण को भी भटकने की जरूरत नहीं है, किसी साधना की जरूरत नहीं है, किसी समय की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा भगवान टाइमलेसनेस में है, वहां टाइम है ही नहीं। तो जब मेरा स्वभाव ही परमात्मा है तो मैं क्यों भटकूंगा यार? मेरे को कोई पागल कुत्ता थोड़ी ना काटा है कि मैं भटकूं। और उसके बाद भी मैं भटक रहा हूं तो ये मेरी अज्ञानता है ना। या कहीं परोक्ष चाहत, खुद की चाहत है अपने आप से भागने की। या तो मैं भटकना चाहता हूं, और 99% केस में यही है कि हर कोई भटकना चाहता है, करके भटक रहा है। कोई दूसरा उसको थोड़ी ना भटका रहा है। एक शब्द कहूं, हाँ, आत्म विस्मरण की मादकता से बचना, ये भगवान का एक शब्द है, मेरे अंदर घुस गया। हाँ, आत्म विस्मरण, हाँ, जो मादकता है वो कहीं ना कहीं हमें, मैं शब्द नहीं बनता, मूवी जैसा ख्याल आ जाता है इमीडिएटली, जैसे कि हम मूवी हॉल में बैठे हुए हैं और दृश्य है, और वो दृश्य मुझे इतना चपेट लेता है कि मैं, और जब दृश्य नहीं चपेट लेता, मैं अपने को भूलना चाहता हूँ। मेरे अंदर में मैं देखता हूँ कि मैं वहां पर्दे पे चिपका क्यों, वहां पे कुछ भी हो रहा हो, हाँ, मैं चिपका क्यों, मैं अपने से दूर गया क्यों? तो मुझे लगता है कि मैं अपने से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं अपने आप को भूलना चाहता हूँ, मैं विस्मरण में जाना चाहता हूँ, उस मादकता में खोना चाहता हूँ। ये मेरा पहला साइन है अपनी आत्मा का किया हुआ। तो आत्मा कहती तथास्तु, जा बेटा। बस ये मेरा कहने का। हाँ, तो इन द सेंस वही है ना, मैं भटकना चाहता हूँ, करके मैं भटक रहा हूँ। देख लिया, यानी दरवाजे का लॉक अंदर से लगा है, किसी ने बाहर से नहीं लगाया है। हाँ, अंदर से लगा, मैंने ही लगाया है। कोई दूसरा लगाता तब तो कोई दिक्कत थी ना। हाँ। और जब मेरा स्वभाव परमात्मा है, और परमात्मा होके अगर मैं भटक रहा हूं, तो साफ साफ बात है ना, मैं भटकना चाहता हूं। ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ईमानदारी से। अब मैं भटकना चाहता हूं, उसके लिए मैं क्या क्या करता हूं? पहले धन कमाता हूं, इज्जत शोहरत कमाता हूं, है ना, फेम, ठीक। फिर मैं साधनाएं करता हूं। हाँ, हाँ, मैं भटकना चाहता हूं, उसी के लिए मैं साधनाएं करता हूं। साध्य को किसी साधना की जरूरत नहीं। साधनाएं क्यों कर रहे हैं इतने लोग मालूम? वो भटकना चाह रहे हैं। साफ साफ बात बता रहा हूं मैं। ये पहुंचना नहीं, भटकना चाह रहे हैं, करके साधनाएं कर रहे हैं।
तो मैं भटकना चाहता हूं, करके भटक रहा हूं, और इन फ्यूचर मेरे को इनलाइटेनमेंट हो जाए, ये भी मैं भटकना चाह रहा हूं। तभी इनलाइटेनमेंट को कहां टाल रहा हूं? फ्यूचर में। कि जन्मों लगते हैं। मनुष्य के साथ जो सबसे गलत चीज हुई है ना, वो इसी लाइन से हुई है। सबसे गलत चीज कि जन्मों लगते हैं। अपने आप को पाने के लिए जन्मों लगते हैं, इससे बड़ा क्या झूठ होगा? ये बेडशीट है, ये शर्ट है, इसका आधार धागा है ना? ठीक है, तो इसको धागे को पाने में जन्मों लगेंगे? नॉनसेंस वाली बात है ना। भटकने के लिए जन्मों लगेंगे है वो, पाने के लिए नहीं है। बेवकूफ बनाया गया है आपको। जन्मों जन्मों लगते हैं बोलते हैं ना, वो भटकने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप भटकते रहो। इसी पल जो आप हो, अभी के अभी, बगैर सोचे समझे, बगैर प्रयास के जो आप हो, वही तो मास्टर है, वही परमात्मा है। बगैर प्रयास के जो आप अभी हो, बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ किए जो आप बस हो, वही तो अस्तित्व है। उससे एग्री हो जाओ, अपने ही आप से एग्री हो जाओ। आप सारी चीजों को स्वीकार करते हो, स्वीकार भाव, स्वीकार भाव। अपने भर को स्वीकार नहीं करते कि आपका होना परमात्मा का होना है। और जब तक अपने को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक सर्व स्वीकार होगा ही नहीं। अपने को तो स्वीकार करो कि परमात्मा मेरा स्वभाव है, मैं खुद हूं, और मैं अपने को ही स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं परमात्मा होके। तो अपने को स्वीकार कर लो। आप जैसे हो वैसे ही परमात्मा है। आप जो हो वही परमात्मा है, वही अस्तित्व है। और इसी पॉइंट पे जब जब डाउट करोगे, तब तब आपको माया घेर लेगी। और इस पॉइंट पे जितनी निष्ठा रखोगे, उसी क्षण आप आत्मदेश में आ जाओगे, भगवत देश में आ जाओगे। और वो आपका स्वभाव है ना, आपका स्वभाव। आप ही हो वो, अभी के अभी, इसी पल, राइट नाउ। डोंट वेस्ट टाइम। भटकना है तो उसके लिए जन्मों है, पहुंचने के लिए एक ही पल है बस। इसी पल आपको अपने में निश्चय हो जाए, और किस पे निश्चय करोगे? शरीर पे निश्चय करोगे जो मरता है, मन पे निश्चय करोगे
जो प्रतिपल धोखा दे रहा है, किस पे निश्चय करोगे? अपने आप पे ही तो निश्चय करोगे, निष्ठा करोगे। इसी पल आप क्यों मुक्त हो सकते हो मालूम? क्योंकि इसी पल आप मुक्त हो। आप बंधे ही नहीं हो यार, आप बंधे ही नहीं हो, भटके ही नहीं हो। कोई शक्ति नहीं है इस पूरे चराचर में जो आपको बांध दे। आप बंधना चाहते हो ये और बात, कोई शक्ति नहीं है जो आपको बांध दे। आप बनना चाहते हो साधनाओं से, करके साधना करते हो। 10 दुनिया में बुद्धि का ज्ञान कचरा बगाड़ते हो, वो आप बनना चाहते हो, करके बुद्धि के ज्ञान में जीते हो। वरना आपको कौन बांध सकता है बताओ? एक छोटे से बच्चे को गोद में उठा लो, ऐसा हिल डुल के वो नीचे उतर जाएगा थोड़ी देर के बाद, उसको भी बंधन पसंद नहीं, तो आपको कैसे कोई बांध देगा? तो जब आपको क्लियर होता है कि मेरे को कोई बांध ही नहीं सकता यार, तो यही वो पल है। इसी पल आपको अपने आप को श्योर नहीं करना है, ऑलरेडी है वो। जहां डाउट होता ही नहीं वही तो मैं हूं, जहां संशय आता ही नहीं वही तो मैं हूं, जहां बंधन होता ही नहीं वही तो मैं हूं। अब आपका मन क्या खेलेगा, फिर भी कुछ तो होगा, ये गया अब वो। हाँ, ऐसा खेलेगा वो बीच बीच में, कोई फिर भी नहीं, मैं हूं, बस खत्म बात। हाँ ऐसा गेम चलता है, खेल चलता है। मन बोलेगा ऐसा कैसे होगा, हाँ वो संत तो ये बोले थे, ये गुरु तो वो बोले थे, वो गया गया, पता नहीं अब कब मिलन होगा। हाँ। इन्हीं ट्रैपों में फंस फंस के आपने कई जन्म खराब किए हैं। इस पल मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, बैठ सकता हूं, जी सकता हूं, मुक्त भर नहीं हो सकता। अजीब बेवकूफी वाली बात नहीं है जो कि मेरा स्वभाव है। एक बार ये भी हो सकता है मैं ना देख ना सकूं, आंख को कुछ हो जाए, शरीर को कुछ हो जाए, विचार ना कर सकूं, बुद्धि को कुछ हो जाए, है ना, लेकिन मैं को कभी कुछ हो ही नहीं सकता। वो प्रतिपल मुक्त है, मुक्ति से बने हो आप। आपका रोम रोम मुक्त है, आपके होने का ना एहसास, और वो रोआ रोआ मुक्त है। किसी की ताकत नहीं कि आपको बांध सके, मजबूर कर सके। पॉसिबल ही नहीं है।
परम मुक्ति आपका स्वभाव है। तो अग्नि से ताप भिन्न नहीं होता, आकाश से अवकाश भिन्न नहीं होता, वैसे ही आपसे मुक्ति भिन्न नहीं होती, बुद्धत्व भिन्न नहीं होता। आपको क्यों नहीं मिल रहा है मालूम बुद्धत्व? क्योंकि आप खोज रहे हो ना, और खोजना खो देना है। जिसकी तलाश ही जुदाई है, जिसकी तलाश ही जुदाई है। और बुद्धत्व क्या है मालूम? मैं ही बुद्धत्व हूं। आपका जो मैं है ना, वही तो बुद्धत्व है, वही तो परमात्मा है। करके नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप वही हो ना। मिलेगा कैसे? वहां पाना खोना नहीं है। तो इस एहसास में आओ ना यार, मैं ही बुद्धत्व हूं। मैं स्वयं आश्चर्यों का आश्चर्य यही है कि मैं स्वयं बुद्धत्व हूं। आश्चर्यों का आश्चर्य है कि आपका होना ही बुद्धत्व है। तो इस पॉइंट पे निष्ठा कि मैं ही बुद्धत्व हूं, मैं ही सुप्रीम हूं, इस पॉइंट पे निष्ठा, यही आत्मनिष्ठा है। यार मैं ही बुद्धत्व हूं। कॉन्फिडेंस मेरे से कॉन्फिडेंस लेता है। कॉन्फिडेंस क्या, आप बॉस हो उसके। निष्ठा मेरे से निष्ठित होती है। हाँ, यानी आप क्या हो और खुद को क्या समझ के जी रहे हो कि जन्मों जन्मों में होगा। अजीब बकवास है। हाँ। जैसे परमात्मा आए यहां गेट के अंदर से और मेरे को बोले कि कोई ध्यान बताओ, कोई साधना बताओ कि मैं परमात्मा को पालूं। और सब बोलते हैं जन्मों में होता है, मेरे को होगा कि नहीं होगा। ऐसा अगर परमात्मा बोलने लगे, और हर कोई यही बोल रहा है, और हर कोई परमात्मा है, और हर कोई इसी ट्रैप में फंसा हुआ है, कोई विधि बता दो, है ना। अग्नि क्या बोल रही है, मेरे को गर्म करने की विधि बता दो। जल बोल रहा है मेरे को गीला करके करने का कुछ बताओ ना कि मैं कैसे गीला हो जाऊं। आप क्या बोल रहे हो, मेरे को बुद्धत्व का कोई उपाय बता दो ना। अरे मत बनो भाई बेवकूफ, हो गया बहुत है। आप बुद्धत्व के अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकते। चाहे कुछ कर डालो, चाहे कितने सपने देखो, कितने भटक लो, कितना ही कुछ कर लो, आप इनलाइटेंड के अतिरिक्त, बुद्धत्व के अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल। परमात्मा हमेशा परमात्मा ही होता है। चाहोगे तो भी नहीं हो सकते।
आम के वृक्ष से आम का ही फल होता है। परमात्मा के वृक्ष में भी जो फल खिलते हैं वो परमात्मा ही होते हैं, उसी का फल होता है। और दूसरा आ कहां से जाएगा? ये सब माना हुआ है कि मैं कुछ जीव हो गया फिर परमात्मा होऊंगा, कुछ कहीं समझूंगा देखूंगा, है ना। ये आप ट्रैप में फंसे हुए हो और उस फसावट के समय भी आप परमात्मा हो। और बहुत गहरे में मेरी ये हर इस बात को आप जानते हो, क्योंकि बगैर परमात्मा से कम तो आप एग्री हो ही नहीं सकते। छोटे मोटे चीज से एग्री आप हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि आप परमात्मा हो, होना भी नहीं है। ऐसा है तो है ना। ये अलिखित करार है, सदा से, समय के पहले से। और हर एक वस्तु इनलाइटेंड है। एक एक वृक्ष, एक एक स्टोन, एक एक मनुष्य, हर कोई इनलाइटेंड है। हर किसी का स्वभाव है ना। तो बस जैसे हो वैसे रहो। जैसे हो वैसे रहो। हाँ जी, क्या बोलते हो? यस यस। हाँ। आप अपने को कौड़ियों के दाम बेच देते हो। अपने आप को किस दाम में बेचते हो? मैं शरीर हूं, मन हूं, साधक हूं, बाधक हूं, जीवन हूं, मृत्यु हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं। ये कौड़ियों के दाम आप अपने को बेच रहे हो। जैसे कोहिनूर को कोई 1 रुपए में आज बेच दे, और आप बेच रहे हो अपने आप को। कोहिनूर क्या चीज है आपके सामने? कोहिनूर क्या चीज है? पूरा अस्तित्व हो आप। अस्तित्व को भला कोई कैसे बांध सकता है? आप कभी भी बंधे ही नहीं। कोई फंसा है ही नहीं। और सब समझ रहे हैं मैं फंस गया, मैं फंस गया। द गूज इज आउट। वो बाहर ही है। सब समझ रहे अंदर है, अंदर है, अंदर है। तो झेन कुआन है ना कि वो एक अंडा है ना। एक मुर्गी का अंडा को डाल दिए बोतल में। बोतल का जो ऊपर का जो एरिया है ना वो छोटा सा है। अंडा चले गया अंदर। अब मुर्गी को खिलाया पिलाया बड़ी हो गई, ठीक है। अब मास्टर बोलता है आप कभी भी शरीर हुए ही नहीं तो बंधोगे कैसे? हाँ, आप कभी भी अंडे वंडे हुए ही नहीं ना तो आप बंधोगे कैसे जी?
आप कभी भी मन हुए ही नहीं तो बंधोगे कैसे? आपने मान लिया मैं शरीर हो गया, मन हो गया, करके बंधे हो आप। आप कभी भी शरीर हुए ही नहीं और अब बंध के दिखा दो, चलो। यस। ये फाइनल वाला क्लिक हुआ है अभी कि आप कभी भी शरीर हुए ही नहीं, मन हुए ही नहीं। आप बंधे ही नहीं ना, मुक्त कैसे होगे? ऑलरेडी मुक्त हो। आइए आइए। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं होता, जो मुक्त है वही मुक्त होता है। जीव कभी परमात्मा नहीं होता, परमात्मा ही परमात्मा होता है। यस। तो आप कभी भी शरीर मन हुए ही नहीं, कभी भी नहीं। एनी टाइम एनी वेयर आप मुक्ति ही मुक्ति हो, और मुक्ति से भी मुक्ति हो। ठीक है? तो सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। इनफ फॉर फॉरएवर। यस।